वहां से आगे स्टार्ट करना है हमको। तो बेटा जो रिमेन्स लेसन है उसको पूरा करते हैं। किसी को बेटा पता नहीं हो तो पेज नंबर 78, थोड़ा सा इसका लास्ट पार्ट बचा था जहां वांडा पेट्रोस्की ने लेटर लिखा, उसके नेक्स्ट पार्ट मिल गया भी नहीं सबको। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. मिल गया बेटा सबको, नहीं मिला? यस सर। हाँ बेटा, यहां तक शायद हमने पढ़ लिया था। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, बेटा स्कूल से घर जाते समय, स्कूल से घर जाते समय मैडी एंड पैगी हेल्ड दियर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। मैडी और पैगी ने अपने चित्रों को बड़े सावधानी पूर्वक पकड़े हुए थी। कौन से चित्र बेटा है क्या? कैप्टन दे तो उसे लेटर लिखा था वो तुम घर ले जाओ बेटा, वो वाले चित्र। तो वो जब घर जा रही थी तो उसने जो चित्र बनाए थे, पिक्चर बनाई थी, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक पकड़ा had red and holy and windows। सभी घर थे, सभी घरों की खिड़कियां, एक तो बेटा all the houses had red holy in the windows, जो सभी घर थे उनकी खिड़कियां, उनमें क्या बेटा मालाएं लगी हुई थी। और क्या आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundred of Christmas trees were stacked and in the window candy peppermint stick and the। अब बेटा उसमें क्या, उसका पूरा वर्णन किया क्या का। सुनो बेटा, तो सभी घर थे, खिड़कियों बेटा हमेशा हरी भरी रहने वाली कांटेदार झाड़ियां थी। कहने का मतलब तो खिड़कियां थी, उन पे माला टंगी हुई थी। और जो बेटा पंसारी दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ों को, मतलब जो पंसारी की दुकान होती है उसके बाहर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ सजे हुए थे, या बेटा सजे हुए रखे हुए थे, ये भी कह सकते हैं, सजे हुए रखे हुए थे। और खिड़की में क्या चीज बेटा, खिड़की में क्या चीज थी? सिनी पेपर स्टंग, कैंडी पेपरमेंट स्टिक, पेपरमेंट की गोलियों की छड़ियां, एंड ऑफ द सिनी ट्रांसपेरेंट पेपर पर स्टंग, जो चमकदार पारदर्शी कागज के बने हुए सुंदर सुंदर बर्तन या वहां पे टंगे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर। हवा क्रिसमस की भांति महक रही थी और चारों ओर जगमगाती रोशनियां विभिन्न रंगों में रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स, रंगों का परिवर्तित कर रही थी। एक बार दोबारा फिर पढ़ दें इसको तो बेटा सुनो। द ईयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, जो वो क्रिसमस की तरह चल रही थी, क्रिसमस की तरह महक, द लाइट्स की जगह बेटा रोशनी चमक रही थी, रिफ्लेक्टेड काई पर डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, जगमगाती मतलब किसमें बेटा, बर्फ पर विभिन्न रंगों की रोशनी परिवर्तित हो रही थी। बॉयज, लड़कों, सैड पैगी, पैगी ने कहा, दिस स्नो सेल रियली लाइक्स अस, इससे प्रदर्शित होता है कि हमें वास्तव में पसंद करती है। मतलब जो बेटा उसका चित्र था तो उससे ये कहा कि भाई लड़कों, इससे ये प्रदर्शित होता है कि लड़की हमें वास्तव में पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर ऑफ द सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। इससे प्रदर्शित ये होता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था और ये उसका हमको बताने का तरीका है। ऑल दैट्स दैट, सब कुछ ठीक ठाक है। आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूं या करती हूं, मैं ऐसी आशा करती हूं, मैं सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सैड मैगी सैडली, बेटा मैडी सैड मैडी सैडली, मैडी ने उदास होकर कहा, दुखी होकर कहा। सी हेल्ड सैड
वह दुखी थी बिकॉज क्योंकि she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl. वह बेटा बहुत दुखी थी और वो इस बात को जानती थी कि बहुत कम बोलने वाली पॉलिश लड़की उसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। वह छोटी सी लड़की जो बहुत कम बोलती थी, पॉलिश लड़की, वो दोबारा उसको कभी नहीं मिल पाएगी। एंड राइट बिटवीन देम, और वो अपने बीच के रिश्तों को वास्तव में कभी ठीक नहीं कर सकती थी। जो बेटा उनके रिश्ते सोच रहे थे खराब हो गए, उनको कभी ठीक नहीं कर सकती थी। सी वेंट होम, वह घर गई, एंड सी पेंट हर ड्राइंग अपॉन ए टोर प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। बेटा घर गई और जो अपना चित्र था वो बेडरूम में लगा लिया, गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर के फटे हुए हिस्से पर जो पेन से लगा हुआ था उसने अपने बेडरूम में लगा लिया। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. वह जीर्ण कमरा उन रंगों की चमक दमक से सजीव हो गया था। वह जीर्ण कमरा रंगों की चमक दमक से दोबारा से सजीव हो गया था। मैडी sat down on her bed. मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई and looked at the drawing, और चित्रों को देखने लगी। She had stood by and said nothing. वह चुपचाप देखती रही, but Wanda had been nice to her anyway. वह चुपचाप देखती रही, कुछ नहीं की, कुछ भी हो, वांडा का व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहा। यही सोचती रही बेटा, वांडा had been nice to her anyway. कुछ भी हो, लेकिन वांडा का उसके प्रति व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। Tears burned her eyes. आंसुओं से उसकी नजर धुंधली हो गई बेटा, वो याद करने लगी तो उसकी आंसुओं से उसकी जो नजर थी वो धुंधली हो गई। एंड ग्रेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और बेटा उसने चित्र को काफी देर तक स्थिर दृष्टि से देखा। उस तस्वीर को उसने काफी देर तक स्थिर दृष्टि से देखा। Then hastily she rubbed her eyes and stared it intently. फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें पहुंची, और इसको बड़े ध्यान से बारीकी से देखने लगी। The colors in the dress were so big. बेटा रंग कैसा था उसका? That she had scarcely noticed the face and head of the drawing. लेकिन वह उसके जैसा लगता था बेटा। बड़े ध्यान देने लगी, बारीक से जो पोशाक में रंग इतने जीवित थे कि उसने चित्र के चेहरे और सिर की मुश्किल से ध्यान दिया था। बट इट लुक लाइक लेकिन वास्तव में हो गया बेटा, एक सेकंड। She had scarcely noticed the face and head. वह मुश्किल से उसके चेहरे पर और सिर पर ध्यान दे सकती, और ड्राइंग पिक्चर के तस्वीर के चित्र पर बेटा वो मुश्किल से ध्यान दे सकी थी। मतलब उसने अच्छे चित्र भरे थे तो उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे सकी। अब बेटा व्हाट इट लुक लाइक अ मैडी, क्या कहा बेटा उसने? लेकिन ये उसके जैसा लगता था मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये वास्तव में उसके जैसा मुंह दिखता था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, यह वास्तव में वह स्वयं के जैसा क्यों दिखता था? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने सचमुच ये उसके लिए बनाया था। एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर, सी ran over to Peggy's, वह पैगी के घर की ओर भागी। पैग, सी सेड, वह बोली, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। इज द क्लैटर अप टू द रूम, बेटा खड़खड़ करते हुए उस कमरे में पहुंची। वेयर वांडा's drawing was laying face on the bed, खड़खड़ करते हुए उस कमरे में पहुंची जहां पर वांडा की बनाई हुई तस्वीर बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने इसे सावधानी पूर्वक उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू यू, उसने तुम्हारा चित्र बनाया है। दैट्स यू,
ये तुम हो? शी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, चीखी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैग या पैगी। इस तस्वीर का सिर और चेहरा भी पैगी के जैसा दिखाई देता था। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था? सेड पैगी, पैगी ने कहा, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। कुछ भी हो, वह हमें बहुत, उसने हमें बहुत पसंद किया होगा, या वह हमें बहुत पसंद करती थी। यस, हाँ, शी मस्ट है, उसने किया होगा। एग्री मैडी, बेटा अपनी सहमति जताई मैडी ने। एंड सी थैंक यू। बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये बीए का बैंक दिख नहीं रहा बेटा। अवे द टीयर्स, अब बेटा उसकी आंखों से आंसू, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। That came every time she thought of बांडा, जब वो बेटा कभी भी बांडा के समय, बांडा के बारे में सोचती थी। Alone that sunny spot in the schoolyard, जब बेटा स्कूल के प्रांगण में धूप में अकेली खड़ी होकर वह बांडा के बारे में सोचती थी। Looking sternly over at the group of laughing girl after she had walked out, और बेटा जब ये वहां लड़कियां की टोलियों को देखती थी, तो उसके चले जाने के बाद, उसके बाद निश्चित रूप से क्या बेटा ऐसा करती थी? she had said, और कहा करती थी, sure, निश्चित, 100 of them, 100 है, all lined up, और सभी लाइन में लगी हुई है, सभी लाइन से रखी हुई है। ये बेटा तुम्हारा चैप्टर है कौन सा? एक पैगी 100 ड्रेस वाला। एक बेटा और पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेसन अमंग एनिमल्स। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर का क्या कर रहे हो वीनेस, मुझे ये बताओ बेटा। क्वेश्चन आंसर का क्या कर रहे हो बेटा? हाँ भाई बोलो। सर पोएम वाले क्वेश्चन आंसर करा दो सर। पोएम वाले क्वेश्चन, अब बेटा एक तो मैंने पोएम वाले इसलिए थोड़े से तो आपको नहीं कराए थे, करा देंगे बेटा। कि क्या मैं ब्लैक बोर्ड पे कराने के मूड में था। एक तो बेटा इनको क्या मुझे एक्सप्रेशन करानी थी आपको, क्या 9th में भी जैसे थोड़ी बच्ची एक्सप्रेशन नहीं है सर शायद है बेटा। सर बोर्ड के पेपर में एक्सप्रेशन नहीं आएगी बेटा। अब कोई नए सिलेबस में नहीं है क्या? पहले तो थी। अब नहीं आएगी सर। बेटा पता चलेगा बेटा, एक्सप्रेशन शायद आएंगे बेटा। पेपर भी तुम्हारा 2 पार्ट में बांट रहे हैं, मतलब तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा और बेटा सेकंड टर्म होगा, शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपका फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा बेटा 50% सिलेबस का दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, और बेटा आपका सेकंड टर्म का बोर्ड का पेपर होगा लास्ट मार्च में। तो 50% कोर्स तो बेटा फर्स्ट टर्म में आएगा वही बोर्ड एग्जाम में, और जो सेकंड टर्म का बेटा वो होगा तुम्हारा मार्च अप्रैल में। इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं शायद सिलेबस। आज बेटा पेपर में दिया है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा कंफर्म, ठीक है? कि 10th वाले बच्चों के 2 बार शायद एग्जाम कराएंगे, 10th और सीनियर के। इस बार से एक एग्जाम होंगे तुम्हारे नवंबर, मतलब हाफ ईयरली की जगह में बेटा शायद आपका बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं 50% का सेमेस्टर फर्स्ट, और आपका फिर कराएंगे सेमेस्टर सेकंड। जो सेमेस्टर फर्स्ट में आएगा वो सेमेस्टर सेकंड में कोर्स नहीं आएगा, वो नेक्स्ट आएगा अगला। तो बेटा मैं जो भी है इनके क्वेश्चन आंसर जो तुमसे प्रॉब्लम ना बिनेश, यस सर, उनको बेटा करा देंगे तुम्हें, ठीक है? जो तुम्हें प्रॉब्लम लगे, ठीक है? चलो इसको पढ़ लेते हैं, एनिमल्स। अब बेटा 1 तारीख के बाद ही ऐसी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम उनका बैठ के समाधान करेंगे, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन सर हमको कराने, हमारे समझ में नहीं आए, वो वाले करा देंगे बेटा। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है बेटा जानवर। बेटा इसमें कवि जो जिसका नाम है, क्या है कवि का नाम पता है किसी को? किताब है कि नहीं है? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता कवि का नाम? पता है किसी को कवि का क्या नाम है?
अरे क्या नाम है कवि का? वाल्ट विटमन। वॉल्ट वॉल्ट विटमन। बहुत से तो पता ना है क्या सो रहे हैं, पता ही नहीं है किसी का। तो बेटा कवि का नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका एक नंबर होता सीधा सीधा कवि का नाम और पोएट्री का नाम एक नंबर सीधा सीधा हो जाता है बेटा। तो बेटा इसमें द पोएट टेल अस, कवि हमसे कहता है कि ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। क्या कहता है बेटा कवि? कि उसे इंसानों की अपेक्षा जानवरों के साथ अधिक अपनेपन का एहसास होता है। कवि कहता है उसे इंसानों की अपेक्षा जानवरों के साथ अधिक अपनेपन का एहसास होता है। whom he finds complicated and false, जिन्हें वह जटिल और बनावटी पाता है। जिन्हें मतलब इंसानों को वह बेटा जटिल और बनावटी पाता है। सही बात है क्या ये? सही बात है करण? क्यों भाई विनेश? यस सर। सही बात है ना बेटा? ये इंसान, ये बेटा बिल्कुल सत्य बात है। इंसान बनावटी होता है, टाइम के अकॉर्डिंग बात करता है, लेकिन बेटा जानवर कभी भी बनावटी नहीं होते हैं। जो उनका रियलिटी व्यवहार होता है वे बेटा वैसा ही व्यवहार करते हैं, उनमें किसी प्रकार के बनावटीपन का एहसास नहीं कराते। तो बेटा उन्हीं को लेके चैप्टर दिया है जिसका नेम है एनिमल्स। जिसका नेम क्या है बेटा? एनिमल्स। एनिमल्स मींस जानवर। चलो थोड़ा पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है। आई थिंक I could turn and live with animals। पता है बेटा क्या कहता है कभी? मैं सोचता हूं, I could turn, मैं घूमूं। घूमने का मतलब बेटा अपने अंदर परिवर्तन करूं। टर्न परिवर्तन करना, लेकिन कौन सा परिवर्तन करना? अपने अंदर। तो बेटा ये कह सकते हैं मैं सोचता हूं मैं अपने अंदर परिवर्तन करूं, लिव विद एनिमल, और जानवरों के साथ रह सकूं। या बेटा कैसे? जानवरों के साथ रहूं। मैं सोचता हूं मैं अपने आप में परिवर्तन करूं और जानवरों के साथ रहूं। दे आर सो प्रेसियस एंड द सेल्फ कंटेंट, वे इतने शांत और संयमी होते हैं। वे इतने शांत और संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होकर उनको काफी लंबे समय तक देखता रहता हूं। मैं खड़ा होकर उनको काफी लंबे समय तक देखता रहता हूं। बेटा पहली 3 लाइन किसी समझ में नहीं आई मुझे बोल सकता है सर दोबारा रिपीट करा दो, आगे चलें। एक बार फिर रिपीट कराऊं बेटा। आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई को टर्न, मैं अपने अंदर परिवर्तन करूं। एंड लिव विद एनिमल, और जानवरों के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसेस एंड सेल्फ कॉन्टेंट, मैं सोचता हूं अपने अंदर परिवर्तन करूं, जानवरों के साथ रहूं। वे इतने शांत और संयमी होते हैं। वे इतने शांत और संयमी होते हैं। प्लेसेस मीन शांत, और सेल्फ कॉन्टेंट मीन्स बेटा क्या होता है? संयमी। वे इतने शांत और संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होकर उनको काफी लंबे समय तक देखता रहता हूं। मैं खड़ा होकर उनको काफी लंबे समय तक देखता रहता हूं। अब बेटा इन पंक्तियों का ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ जो हम बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या लिखा हुआ? शाब्दिक अर्थ है। लेकिन यदि बेटा भावार्थ की बात करें तो भावार्थ क्या होता है कि कवि के अनुसार जो जानवर हैं वो इंसान से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है बेटा? आत्मसंयम ज्यादा होता है बजाय किसके? इंसानों के। तो हम जानवरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जानवरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
बेटा ये इसका भाव है, लेकिन शाब्दिक अर्थ कुछ अलग है, और जो बेटा बताया ये इसका भाव है। बोलो बेटा किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी को है तो? बोलो भाई कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। यस सर। दे डू नॉट स्वीट, वे चिंतित नहीं होते, वे चिंतित नहीं होते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और रोती सी आवाज में शिकायत नहीं करते। वे कभी चिंतित नहीं होते और रोती सी आवाज में कभी शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागते हुए डीप फॉर देयर सिन, वे अंधेरे में जागते हुए they do not sweep and whine about their condition। एक बार फिर सुन लो बेटा दोबारा। वे अपने हालात के बारे में कभी चिंतित नहीं होते और रोती सी आवाज में कभी शिकायत नहीं करते। they do not lie awake in the dark and plead for their sin, वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते और अपने पापों के लिए कभी नहीं रोते हैं। वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God, they do not make me sick discussing their duty to God, वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते रहते हैं। या बेटा कह सकते हैं नॉट इज द डिससेटिस्फाइड, वे कभी असंतुष्ट नहीं होते। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, ना ही किसी जानवर चीजों के स्वामी बनने के लिए पागल होते हैं। नॉट वन नीड्स ऑफ अनदर, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉट टू काइंड दैट, ना ही कोई जानवर लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पहले जीवन जीने वाली किसके सामने घुटने टेकाता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर दुखी नहीं है। कहने मतलब आदरणीय दुखी नहीं है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय दुखी नहीं है। कहने का मतलब बेटा सभी जानवर एक जैसे, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ये भी कह सकते हैं। आगे बेटा so they show their relation to me and I expect them, इस प्रकार वे मेरे प्रति अपना संबंध दिखाते हैं। so they show their relation to me, इसलिए वे मेरे प्रति अपना संबंध दिखाते हैं। and I expect them, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। वे अपना संबंध दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। They were me token of myself, वे मेरे पास स्वयं के उपहार लाते हैं। उपहार लाते हैं कि नहीं बेटा, दूध देते हैं, ये देते हैं, बहुत सारी चीज, वे मेरे स्वयं के पास उपहार लाते हैं। एंड आई एक्सपेक्ट देम, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। They bring me token myself, they avenge, वे मेरे पास क्या लाते हैं बेटा, उपहार लाते हैं और मैं क्या करता हूं, they avenge, मैं उनको अधिकार में स्पष्ट रूप से दिखाता हूं, या मैं अपने अधिकार उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाता हूं। Then plainly in their possession, और बेटा क्या करता हूं, मुझे हैरानी है कि वो मुझे कैसे प्राप्त हो गए, कहां से प्राप्त हो गए। I wonder where they get those taken, वे मुझे जो उपहार देते हैं, did I pass that way whose time ago and neglectly drop them,
क्या बहुत समय पहले गुजरा था, मैंने उन्हें सावधानी पूर्वक गिरा दिया है, समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये बेटा क्या है, तुम्हारा छोटा सा एक लेसन है। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर दो बेटा इसको नीचे से। बोलो बेटा, दोबारा रिपीट कर दो। सर। They do not sweat and whine about their condition. वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते और रोती सी आवाज में शिकायत नहीं करते हैं। They do not sweat, आंसू बहाना, रोना। और बेटा whine about condition, हालत के बारे में। वे कभी भी अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं और रोती सी आवाज में शिकायत नहीं करते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sin. वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते और अपने पापों के लिए कभी नहीं रोते हैं। वे अंधेरे में जागे हुए पड़े नहीं रहते और वे अपने पापों के लिए कभी नहीं रोते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हुए मुझे उबाते नहीं है। Not one is dissatisfied. कोई भी जानवर अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है। कोई भी जानवर अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है। Not one is demented with. ना ही कोई जानवर चीजों के स्वामी बनने के विषय में डेमेंटेड, पागल होता है। ना ही कोई जानवर चीजों का स्वामी बनने के लिए पागल होता है। The mania of doing things. कोई भी जानवर किसी जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता। Not one kneels to another, not to this kind that. कोई भी जानवर किसी जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। ना ही कोई जानवर lived thousands of years ago, हजारों वर्ष जीने के लिए किसी के सामने घुटने नहीं टिकाता है। जैसे बेटा हम भगवान के आगे टिके रहते हैं कि भगवान हमें लंबी आयु दे। कहने का मतलब बेटा यदि भावार्थ में कहें तो उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, ये बेटा कह सकते हैं। चले बेटा आगे। So their relation to me and I expect them. इस प्रकार वे मेरे प्रति अपना संबंध दिखाते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूं। इस प्रकार वे मेरे प्रति संबंध दिखाते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूं। They bring me tokens myself, they avenge them plainly in their possession. They bring me tokens myself. वे मेरे पास स्वयं को उपहार लाते हैं, टोकन्स, और उन उपहारों को मतलब मानवीय गुणों को, उन उपहारों को अपने अधिकार में स्पष्टता दिखाते हैं, दिखाते हैं। They avenge them plainly in their possession. कि मुझे हैरानी उपहार कहां से प्राप्त हो जाते हैं। I wonder where they get tokens. मुझे आश्चर्य होता है कि ये उपहार उन्हें कहां से प्राप्त हो जाते हैं। Did I pass that way whose time ago? क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था। Neglected dropped them, और मैंने उन्हें असावधानी पूर्वक गिरा दिया। मैंने उन्हें असावधानी पूर्वक गिरा दिया। तो बेटा कहने का भाव इसका ये, बेटा कभी इस बात को जानकर हैरान है कि उसने अभी तक जानवरों से शिक्षा क्यों नहीं ली। इंसान ने जब बेटा जानवर ना तो कोई शिकायत करते, ना बेटा भूखे रहने की शिकायत करते, ना कहां जगह की शिकायत करते, ना किसी के सामने घुटने टेकते, तो कहने का मतलब बेटा वो इंसान से ज्यादा श्रेष्ठ है। इंसान को जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और बेटा कभी भी ये सोचता है कि उसने अभी तक जानवरों से शिक्षा क्यों नहीं ली कि जो भगवान ने दिया वो क्या है बेटा,
पर्याप्त है और अच्छा है, हमें किसी प्रकार का उसमें मतलब क्या शिकायत करनी नहीं चाहिए भगवान से। इसके क्वेश्चन आंसर करा दूं बेटा, बोलो। बोलो फटाफट सर से। सर हैं? आगे वाले के। कौन से वाले की बेटा? स्टार्टिंग से ही यस। बेटा पोएट्री वाले मुझे बताओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, और टाइम हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा कोई कोर्स पीछे है। मुझे ये बता दो सर, वहां से करा दो, आप वहीं से करा देंगे बेटा, कोई नो प्रॉब्लम। थर्ड चैप्टर से। है? थर्ड चैप्टर से। अच्छा फर्स्ट से, तो बेटा डस्ट ऑफ स्लो निकालो, फिर डस्ट ऑफ स्लो निकाल लो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड। मिल गया बेटा? सर हाँ सर ये पोएम के क्वेश्चन है सर, आप स्कूल में करा देना, फिलहाल पढ़ा दो। बेटा चलो आपकी मर्जी है, जैसे तुम चाहे, जैसे बेटा पढ़ना चाहे तो बाद में करा देंगे, मतलब मन नहीं करा बिजनेस लिखने का है अभिनेश। यस सर। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, क्या पढ़ाई दो बस और स्कूल में करा देना है। चलो बेटा, तो फिर बेटा लेसन नंबर थोड़ी चर्चा करते हैं, कौन से की दिनेश? वैसे मुझे यस पता सर। है बेटा, ये सब बेटा ये सब दोबारा पढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें, मुझे पता है, क्यों आधे लड़के पढ़ते हैं आधे नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है। ये लेसन बेटा दोबारा रिपीट कराने पड़ेंगे, मुझे भी लग रहा है ऐसा। सही है बीनेश, गलत है? सही है सर। हाँ तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत फालतू में बेची जा रही है और दोबारा से कराने पड़ेंगे। तो बेटा द ग्लिम्स ऑफ इंडिया निकालो। निकाल लिया? ए बेकर फ्रॉम गोवा, बेटा गोवा का एक पाव रोटी बेचने वाला, ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर जानते हो बेटा क्या होता है? जो बेटा गलियों में जगह जगह साइकिल लेके या किसी से बेटा जो पाव बेचा करता है उसको कहते हैं बेकर। उसको क्या कहते हैं बेटा? बेकर। गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला। पाव समझते हैं, सब खाते हैं, शादी में सब जानते हैं। पाव जानते हो ना? अरे जानते हो कि नहीं? क्यों भाई, क्यों सब सो गए कि जग रहे? सो गए सब? नो सर। अब बेटा इसमें चैप्टर दिया है बेटा, कौन सा? एक गोवा में जो पाव बेचने वाला है उसके ऊपर, कि उसका जीवन कैसा होता है, उसको गोवा में क्या किस नाम से जानते हैं, और बेटा उसका दैनिक जीवन क्या होता है, किसका? एक बेकर का। अब बेटा आप जानते हो कि जो गोवा में, सबसे पहली बात बेटा बता दूं, वहां कौन सी सभ्यता? पता? पुर्तगाली सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है बेटा? पुर्तगाली। आज भी गोवा के अंदर बेटा पुर्तगाल की सभ्यता के मकान बने हुए हैं, और उन मकानों की कॉस्ट बहुत होती है जो पुर्तगाली सभ्यता के, और जो बहुत अच्छी अच्छी कोठी बनी हुई है, मकान बने हुए हैं बेटा, उनकी इतनी कीमत नहीं है। तो बेटा वह सबसे पहले कौन सी? पुर्तगाली सभ्यता थी। और बेटा वहां पुर्तगाल मतलब पुर्तगालियों के बीच में प्रसिद्ध जो पाव रोटी बेचने वाले थे उनको अक्सर सुना जाता था। क्या सुना जाता था बेटा? पाव बेचते हुए। वो पाव बेचा करते थे।
आज की बात करें बेटा, गोवा में कोई पाप बेचने वाले नहीं होते, और बेटा यहाँ भी आते हैं सिर्फ पाप की सुबह बेचने वाले, तो यहाँ भी आते हैं। लेकिन ये उन दिनों की चर्चा है जब वहां पूर्ण रूप से पुर्तगाली सभ्यता थी। अब बेटा पाव रोटी बेचने वाले चाहे वहां से चले गए हो, किंतु बनाने वाले आज वहां भी है, और आजकल तो यहाँ भी है। सब जगह बेटा क्या है, आजकल बेकरी जगह जगह लगती है, तो बेटा पाप बनाने वाले वहां भी है और यहाँ भी है, सब जगह पाप बनाते हैं। लेकिन वहां बेटा कुछ अलग तरीके थे उस सभ्यता में, जो हमारे बीच में अभी भी क्या करते हैं, सांचे डालने वाले वो पापों को वहां सेकते हैं, वो आज भी मौजूद है गोवा के अंदर। और बेटा वो ही अपनी पुरानी जो सभ्य मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है उसी पर खड़े उतरते हैं, और आज भी उसी प्रकार की भट्टियां उनके अस्तित्व में है। जिस प्रकार की भट्टियों पर वो कभी पाप सेका करते थे, आज भी बेटा उसी प्रकार की वहां पे भट्टियां क्या है, मौजूद है। अभी तक ऐसा कहते हैं बेटा, वहां की भट्टियों की आग बुझी नहीं है। आग बुझने का नहीं मतलब बेटा, आज भी उसी प्रक्रिया के तहत पाप तैयार किए जाते हैं जो कभी पहले तैयार किए जाते थे। अब बेटा क्या होता है, सुबह सुबह एक बांस पे पाप टांग के थप थप की आवाज करता हुआ, और बेटा एक व्यक्ति आता है, मतलब बांस पे पाप टांग लेता है, उसे बेटा क्या घुंघरू लगा लेता है, तो वो झंझन की आवाज करता है। तो कोई भी घर वाला समझ जाता है कि पाप बेचने वाला आया है। तो कहने का मतलब बेटा आज भी वो वहां पे कुआ के अंदर क्या है, वो बोलेगा नहीं पाप ले लो, वो क्या करेगा बेटा, बांस में पाप टंगे होंगे, एक घुंघरू टंगे होंगे, और बेटा जिस घर के आगे जाएगा उसको क्या करेगा, वो एकदम जोर से बांस को बजा देगा, और बेटा जब आवाज निकलेगी उससे बेटा समझ जाते हैं, लोग आ जाते हैं और पाप खरीद के चले जाते हैं। हो सकता है बेटा उनके पिताजी नहीं रहे हो, परिवार मतलब, लेकिन परिवार का वही व्यवसाय चल रहा हो। लेकिन बेटा आज भी जो पुराने तौर तरीके उन पर जो वहां बेघर है वो टिके हुए हैं, और बेटा वो कम से कम दिन में 2 बार आते हैं। आज भी, पहले भी 2 बार आया करते थे। एक बार तो सुबह जब बेटा वो बिक्री के लिए निकलते थे, और दूसरी बार जब टोकरी खाली करके लौटा करते थे। जो बांस की बेटा झनकारी थप थप की आवाज किसी को भी नींद से जगा देती थी, और उनसे मिलने के लिए, अभिवादन करने के लिए सभी लोग बाहर की ओर दौड़ते थे कि पापा आ गया भाई, इससे चाहे बेटा खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन सब उससे मिलने के लिए दौड़ा करते थे। ऐसा क्यों था, कारण क्या था बेटा, ये उनके बीच आपसी प्रेम था। उनके बीच में क्या था बेटा, आपसी प्रेम। आज ऐसा नहीं है बेटा किसी तरह से, लेकिन उनके अंदर बहुत क्या बेटा प्रेम था, और सब लोग चाहे खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन उनका अभिवादन करने और उनसे मिलने के लिए बाहर जरूर आते थे। अब बेटा व्यक्ति नहीं जाते थे, जो घर के अंदर नौकरानी होती थी बेटा बाहर जाती थी और पाप खरीदती थी और आ जाती थी। ब्रेड बैंगल्स जो सावधानी पूर्वक चुनते थे, खरीदते थे, और बेटा वहां विशेष ब्रांड वाली ब्रेड होती थी, वो मीठी ब्रेड, मतलब वो बेटा विशेष मीठी ब्रेड आजकल यहाँ भी मिल जाती है क्या, तो बेटा वहां मीठी ब्रेड भी लेकर आते थे। बेटा उनको भी अपनी एक बांस की छड़ी पर टांगते थे, झंझन की आवाज करते थे, और संगीत में तरीके से किसी घर में प्रवेश करते थे, और बेटा एक आदमी हाथ का सहारा देता था, दूसरा आदमी उस बांस को पकड़ता था नीचे रख के, और बेटा वो बेचा करते थे। लेकिन जैसे ही वो घर की मालिक आती थी, वो सबसे पहले बेटा गुड मॉर्निंग बोलता था, सुप्रभात बोलता था, अभिवादन करता था, फिर अपनी टोकरी को सीधे बांस पर खड़े करके टिकाता था। बच्चों को हल्की सी फटकार के साथ धकेल दिया जाता था, क्योंकि बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, और बेटा नौकर को टुकड़े दे दिए जाते थे पाप के, और बेटा फिर वो व्यक्ति वहां से चला जाता था। बच्चे उसको झांका करते थे, देखा करते थे, उनके लिए खेल था। किसके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन बेटा जब वो आता था तो उस पाप की सुगंध चारों बिखरती थी, उस पाप की जो सुगंध थी वो चारों बिखरती थी, और किसी को भी आकर्षित करती थी। इतने अच्छे पाप होते थे बेटा, बड़ों के लिए तो पाप के टुकड़े और बच्चों के लिए बैंगल्स।
मतलब कोई भी जो बड़े होते थे उनके बेटा पाप के टुकड़े देते थे और छोटे बच्चों के लिए वो बैंगल्स दिया करते थे। और बेटा कोई दंत मंजन पेस्ट की परवाह नहीं करता था, मुंह नहीं धोता था। और सब क्या करते थे बेटा, फटाफट से वो आते उसके खुशबू को क्या है लालायत कर देती थी और उनको बेटा वो खाते थे। और टूथपेस्ट बनाने के लिए पता है क्या करते थे, पेस्ट नहीं थी बेटा, वो आम का पत्ता तोड़ लेते थे। टूथब्रश बनाने के लिए बेटा आम का पत्ता तोड़ लेते थे। कौन पेस्ट ले, कौन दातुन तोड़े बेटा, आम का पत्ता लिया, मुंह साफ कर लिया। अब वो पता तर्क देते थे, अरे क्या दांत तो कैसे साफ कर लो, ब्रश करना जरूरी थोड़ी है। और बेटा उनका तर्क क्या था कि भाई बाघ, एक बाघ होता है जो हमेशा मीट खाता है, क्या वो ब्रश करता है क्या? बाघ अपने दांत कभी साफ नहीं करता। तो जब हम गरम गरम चाय पीते तो उससे तो हमारे वैसे ही दांत साफ हो जाते हैं। कोई भी चीज गर्म चीज को वैसे ही साफ कर देती है। तो बेटा वो इस प्रकार का तर्क दिया करते थे कि पेस्ट करना, साफ करना दांतों को कोई बहुत अधिक अनिवार्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो बाघ मीट खाता है, उसके दांत तो कब के खराब हो गए होते। वो कौन सा डेली ब्रश करता है। लेकिन बेटा जब भी कोई पार्टी होती थी, कोई शादी होती थी, कोई बर्थडे होता था, तो बेटा पता है जब तक वह पाप की कोई चीज नहीं होती थी तो इसका मतलब उस पार्टी में किसी प्रकार का आनंद नहीं आता था। जिस पाप को बेटा बोल के नाम से कहते थे, क्या कहते थे उसको, बोल। उस पाप को क्या कहते थे, बोल, मतलब मीठी ब्रेड। और यदि बेटा मीठी ब्रेड किसी, चाहे कितनी अच्छी शादी हो, उसमें यदि मीठी ब्रेड नहीं है, बोल नहीं है, तो बेटा वो शादी अच्छी नहीं मानी जाती थी, मतलब निरर्थक मानी जाती थी। इसका मतलब कोई पकवान बने ही नहीं। तो कहने का मतलब बेटा वहां पर शादी ब्याह में जो बोल या मीठी ब्रेड का बहुत अधिक महत्व था। बेटा चाहे कितनी भी चीज बने, लेकिन उस घर के अंदर मीठी बोल आवश्यक रूप से हुआ करती थी बेटा। और वहां दूसरी रिवाज थी, जो घर की मालिक होती थी अपनी बेटी की सगाई पर हमेशा सैंडविच बनाना आवश्यक होता था। यदि बेटा बेटी की सगाई है तो चाहे कितनी मिठाई बने, कितने सारे दावत बने, लेकिन वहां उस परंपरा का अनुरूप सैंडविच बनाना सबसे अधिक क्या था बेटा, कंपल्सरी था, जरूर था। जो क्रिसमस वाले दिन जो वहां बेटा केक बनता था वहां पे, और एक बेलनहस चीज बनती थी। और यदि ये चीज नहीं है तो बेटा यो मानो कि किसी प्रकार का क्रिसमस नाम का कोई त्योहार वहां काम का नहीं है। तो बेटा इस प्रकार क्या करता था, बेक, जो बेकर होता था बेटा, वो पर डे घर घर आके से अखबार बांटते बेटा, वो बेक बांटता था, बेक देता था, पर डे पैसे नहीं लेता था। वो क्या करता था बेटा, महीने का अंत में आता था और अंत में आके पैसे इकट्ठे करता था कि टोटल आपने कितने पैसे, महीना का हिसाब किताब। कोई बेटा डायरी नहीं थी, कैलेंडर नहीं थी बेटा, वो दीवार पर लिख देता था। जो महीने का हिसाब किताब होता था वो दीवार पर लिख देता था, और उसी दीवार से पेंसिल से, और बेटा उसी दीवार से हिसाब कर लिया जाता था कि भाई आपके महीने भर का वास्तव में बिल क्या है, इतने पैसे होते हैं। और बेटा यही उसका व्यवसाय होता था, किसका, पाप बनाने वाला। और बेटा उनकी इतनी इनकम थी कि बेटा पाप बनाने वाला जो परिवार था वो कभी भूखा नहीं सोता था। कभी भूखा नहीं सोने का मतलब उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, उनका परिवार पालन पोषण अच्छी तरह होता था। लेकिन बेटा आज वहां की स्थिति बहुत खराब है। आज जो लोग वहां पारंपरिक रूप से पाप बनाने वाले थे बेटा, आज उनको रोजी रोटी नसीब नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी सारी चीज आ गई कि बेटा लोग उन पुरानी प्रथाओं को भूल गए। तो ये बेटा क्या है, आज कोई व्यक्ति जो कटहल जैसे सारे, मतलब बिल्कुल सुडौल सैलेड जैसी रचना वाला होता है, उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। बेकर जैसा लगता है, पाप बेचने वाला जैसा लगता है। तो बेटा एक पाठ है ये, और पाठ का नाम क्या है बेटा, एक चैप्टर है जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक पाव रोटी बेचने वाला, ये इसकी बेटा कहानी दी हुई है पूर्व की, पहले की, अब की नहीं है बेटा, वर्तमान की, कि वहां पे सिस्टम क्या था। तो बेटा मैंने थोड़ा थोड़ा इसको हिंदी में बता दिया, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा सबकी में कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है।
आया समझ Yes, नहीं sir. आया? करण यस सर। आगे बेटा, ये बेटा इसमें लिखा हुआ है, मतलब उसकी क्या है, पहले की दशा दी हुई है बेटा। अर्षता अर्षता सो गई, यस सर। जग रही है? अरे अर्षता जग रही है क्या बेटा? यस सर। जब समझ में आ गया हिंदी में? यस सर। नीतू यस सर। आगे बेटा हिंदी में समझ में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज दी हुई है? यस सर। ओके बेटा, जगमोहन 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 सो गया, गया खेत में बाजरा काटने। Sir. अच्छा जग रहा है क्या? अच्छा बोल बेटा, आ गया समझ में? Sir. रोहित रोहित धाकड़, यस सर। विनेश विनेश यस सर। है बेटा क्या? कहीं कहीं कूल है और कुछ कर रहा है, कौन सी खेल रहा है? ना सर यही हूँ। अच्छा बेटा आगे समझ में बेटा, ये क्या है भाई? ये बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा में पाप रोटी बेचने वाला। तो बेटा जब कभी इसकी वो चीज दिखाई है इसमें कि गोवा के अंदर पाप बेचने वाले कौन होते थे, कभी आज ऐसा नहीं होता बेटा। आज की बात करें तो कनिष्का कनिष्का यस सर। हाँ बेटा आ गया समझ में? यस सर। लगभग सबसे रोहित जो सर। भी है बेटा पढ़ने क्या नेक्स्ट पीरियड में बताओ, मन कर रहा तो पढ़ा दूं, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ोगे बता दो मुझे साफ। नेक्स्ट पीरियड में पढ़ा देना सर। वीनेस तो कभी कहता नहीं है सर पढ़ा दो, वीनेस का तो यही मन होता है कि सर नेक्स्ट आप देख लेना सर, थोड़ा बहुत पढ़ ले। वीनेस के नहीं देख लो सर। नहीं, अरे बेटा एक तो मैं जबरदस्ती पढ़ाऊं तो सर पढ़ाना तो पढ़ना पड़ेगा, एक बेटा अपना मन हो, दोनों बात अलग अलग होती है पढ़ने के लिए कि भाई मन हो तो सर पढ़ा दो, और मन नहीं है तो सर मन तो नहीं है पढ़ा दो तो पढ़ना पड़ेगा, बात दोनों अलग होती है ना भाई। एक तो हमारा मन है, एक ये सब पढ़ा दो, नहीं मान रहे तो पढ़ लेंगे, चलो क्या करें बोलो। बोलो भाई जल्दी बोलो। नेक्स्ट में ही पढ़ा देना। हाँ कौन सी बहन जी बोली, कौन सी बहन जी बोली है? नीतू बहन जी? यस सर। ओके बेटा ओके, ठीक है तो बेटा नेक्स्ट पीरियड में करा देंगे आपको, ठीक है। चलो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, मन बेटा करना चाहिए था, पर चलो किताब में थोड़ी बोरियत होती है। ओके ठीक है। ओके सर।